क्लास 11 किसी की भी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डिस्पाइट वो किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हूँ, जी की कर रहा हूँ, नीट की कर रहा हूँ, 11th एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और उसी में कहीं ना कहीं हम लोग उसको रेस्ट ईयर मान के, या फिर हम लोग ये सोचते हैं कि यार अभी तो 10th से पढ़ के आए, इतनी ज्यादा मेहनत करके आए हैं। और या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्स इतना ज्यादा होता है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाते और हectic शेड्यूल के चक्कर में क्लास 11th हमारा बर्बाद हो जाता है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज और रिपरकशंस हम आगे देखते हैं जाके, जो हम लोग 12th में पहुंचते हैं, उसके बाद जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने बैठते हैं तो हमें पता होता है कि 12th तो हमने कर लिया, कंपैरेटिवली इजी था। पर जो 11th जिसमें बर्बाद हुआ, उसके चक्कर में सारा बेड़ा गर्क हो गया। तुम्हें लगता है कि मैं फालतू की बात कर रहा हूँ, तो तुम जाके अपने सीनियर से पूछ सकते हो। और मैं ये वीडियो बनाने वाला क्यों सबसे सही इंसान हूँ? क्यों? क्योंकि भाई जिस एग्जाम को तुम देने वाले हो उस एग्जाम को मैं क्रैक कर चुका हूँ। मेरा क्लास 11th मैंने सितंबर में शुरू किया था, अगस्त एंड में, लाइक इसी मोमेंट मैंने अपना 11th शुरू किया था पढ़ना। और मेरा शुरू कब हुआ था? अप्रैल में। मेरे टाइम पे कोरोना नहीं था, तो मेरा अप्रैल में शुरू हो गया था। सोचो इतना लंबा गैप, इतना सारा बैकलॉग कवर करने के बाद मैंने ये एग्जाम क्लियर किया है। ठीक, तो वेलकम बैक टू चैनल एंड दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट कि कैसे तुम अपने 11th को बर्बाद होने से बचा सकते हो अभी भी। और अगर तुम्हारा 11th अच्छा चल भी रहा है तो भी वीडियो क्यों तुम्हारे लिए। सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। तो जिनका अच्छा चल रहा है 11th, ठीक, उनको कंसिस्टेंसी के अलावा किसी चीज पे फोकस नहीं करना। क्यों? जैसे ही तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, बैकलॉग क्रिएट हो जाएंगे। और जहां ही बैकलॉग क्रिएट हुए, तुम्हारे माइंड में टेंशन आएगी। टेंशन आएगी तो पढ़ाई सही से नहीं कर पाओगे, डिसिप्लिन टूट जाएगा और सब एक लेवल से ऐसे बर्बाद। तुम कितना भी अच्छा लेके आए हो, ऐसे तुमने कितना भी बढ़िया स्लोप बनाया हो, जैसे ही एक हल्का सा भी तुम्हारा मार्क गड़बड़ हुआ, तुम गिर जाओगे सलाह से। इंपॉर्टेंट क्या है इस टाइम पे? इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना। जिस पेस पे आ रहे हो, भले ही थोड़ा सा धीमे, बट उसी पेस पे चलते रहो। ठीक, भले ही तुमको ऐसा लगे यार मेरे ऊपर बर्डन ज्यादा है, कॉन्स्टेंटली प्रेशर पड़ रहा है, स्कूल का भी, कोचिंग का भी, सब स्टडी का भी, तुम्हें रुकना नहीं है। ये 2 साल जो तुम घिसोगे ना, और खाली एक ही साल घिसना है, 12th काफी इजी है। इन कंपैरिजन 11th 12th बहुत ज्यादा इजी है। तो बस ये एक ही साल घिसना है, वो भी कुछ ही महीने बचे हैं उसके। तो तुम्हें क्या करना है? कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने देनी है। ये छोटा सा पॉइंट था कंसिस्टेंसी का, इसलिए समझा दिया क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं इस चीज को, और लोग थोड़ा सा इसमें ऐसे मूड में आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा मजे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। नहीं, नहीं करने मजे। ये साल मजे करने का नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ओके, दूसरा पॉइंट, मेकिंग नोट्स। अब भैया नोट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अपने टाइम पे नहीं बनाया था, मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। एक अच्छे नोट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नहीं पता है तो भाई मैंने अलग से इस पे 6 महीने लगाए सीखने में कि नोट्स बनाते कैसे है करना। तो बताना तो वीडियो डाल दूंगा उस पर। नहीं तो बाकी तुम अभी यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो अभी कि हाँ नोट्स कैसे बनाने होते हैं। नोट्स तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क डालते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। कि भाई तुमको एक चैप्टर पे जो तुमने बुक से नोट्स बना लिए, अब तुम्हें उस बुक को दोबारा नहीं खोलना है। खाली क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं खोलू, बट थ्योरी के लिए तुम्हें पूरी बुक बड़ी बड़ी नहीं पढ़नी है। तुम्हें खाली वो देखना है, अच्छा ठीक है टॉपिक है, ये डेफिनेशन है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी, खत्म हो गया। तुम्हें वो पूरी राम कथा नहीं पढ़नी है, उससे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? नोट्स बनाना। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे नोट्स बनाना। पता चले रफ कॉपी पे से गोद के रख दिया, बाद में खोला खुद ही को नहीं समझ में आ रहा कहाँ क्या लिखा हुआ है। नोट्स तो बर्बाद हो गए, टाइम भी बर्बाद हो गया उस टाइम का जब बना रहे थे नोट्स। ठीक, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अच्छे नोट्स बनाओ, और उसको ऐसे बनाओ कि यही, इसी से मुझे एडवांस के लिए या फिर मेंस के लिए तैयारी करनी है, यही नोट से होगी, बुक नहीं खोल पाऊंगा इसके बाद में। इस तरीके के नोट्स होने चाहिए। ठीक है, अब तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो उसका मॉड्यूल मिलता है, उसका मटेरियल होता है, तो कुछ लेवल्स होते हैं एक्सरसाइज के, 1A 1B 2A 2B। तो हमको समझ आता है कि भाई 1 कर लिया, 1A कर लिया। अब 2B जो है वो काफी ज्यादा टफ लेवल पे होती है, ऐसे कैटेगराइज होते हैं मॉड्यूल्स में। तो तुमने देखा होगा उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा टफ होते हैं, एडवांस लेवल के होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। या मेंस लेवल में भी कोई जगह टफ क्वेश्चन लगा, हम इसको गोला मार दिया, उसको छोड़ दिया। ये नहीं करना है, हमें भिड़ना है, हमें वेट करना है। हम उसका तुरंत सोल्यूशन नहीं देखना है, हमें वेट करना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इतना टाइम है अभी कि तुम एक क्वेश्चन कितना टाइम दे सको। इन कंपैरिजन कि तुम उसका आंसर तुरंत देख लो, जरूरी ज्यादा ये है कि तुम उस क्वेश्चन पर रुको, ठहरो थोड़ी देर, उसको समझा जाए उस क्वेश्चन को, ये कह क्या रहा है, कहाँ मेरी गलती हो रही है। जब मैंने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, एक बार फिर से दोबारा टॉपिक पढ़ के आओ जिस टॉपिक पे बेस्ड है वो क्वेश्चन, फिर आगे क्वेश्चन लगाओ। अगर तब नहीं लग रहा, तब 1-2 दिन बाद तुम उसका सोल्यूशन देख सकते हो। पर उससे पहले जब तुम अपना ब्रेन स्टॉर्म कर लोगे उस क्वेश्चन पे, तो काफी नए नए कॉन्सेप्ट में समझ में आएंगे। उसके बाद जब तुम उसका सोल्यूशन देखोगे, तब तुम्हें ये चीज पता चलेगी कि अच्छा यहाँ गलती कर रहा था मैं, यहाँ तक तो पहुंच गया, तो ये गलती हुई तुम्हारी। समझे पार्ट को? ठीक, ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारे आगे आने वाले टाइम पे तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अगर तुम अभी से रूटीन में ले आओगे इसे। ओके, अब तीसरी चीज, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कोचिंग, स्कूल और सेल्फ स्टडी को मैनेज करना। देखो, कोचिंग और स्कूल, लाइक अगर आपका कंबाइंड चल रहा है, डमी स्कूल में है आप, जिसको हम बोलते हैं, तो वो तो बहुत बढ़िया चीज है।
कि आपको स्कूल का उतना प्रेशर नहीं है, आपको पता है कि भाई मेरा साथ साथ में कोचिंग चल रही है और मुझे उतने टाइम में, मतलब जितने टाइम में मेरा स्कूल चलता है उतने टाइम में मेरी कोचिंग हो गई, तो हमारे पास सेल्फ स्टडी का काफी ज्यादा टाइम है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लोग स्कूल में है, जो 6 घंटे का स्कूल कर रहे हैं प्लस 4 घंटे की कोचिंग कर रहे हैं, उनके लिए सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट है भैया। सेल्फ स्टडी को तो कोई बीट नहीं कर सकता। अब तुमने चूज किया है इस पॉइंट को, स्कूल प्लस कोचिंग अलग अलग तुमने चूज करी है, तुम्हारा डिसीजन है, तो इससे मतलब ये नहीं होगा कि हमने सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा तो नहीं करेंगे। तुम्हें और ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा सेल्फ स्टडी में, क्योंकि उसके बिना रिजल्ट नहीं निकलेगा। बिना सेल्फ स्टडी तुम समझ नहीं पाओगे तुमको कितना आता है, कोचिंग में कितना भी करा दे, स्कूल में कितना ही करा दे, तुम जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे समझा जाए कि जब तुम 4 घंटे कोचिंग से 8:30 बजे लगभग आ जाते होगे, उनकी बात हो रही है, 9-10 बजे तक का खाना वाना खा लिए, 10 बजे बैठ गए पढ़ने। मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा हेक्टिक है शेड्यूल, बट करना पड़ेगा, चॉइस आपने ली है। ठीक, ये थोड़ी सी मुझे गलत लगती है चॉइस कि भाई हाँ आप इतना ज्यादा कोर्स है और इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल क्यों पालना है जब आपके पास एक ऑप्शन था। पर ठीक है, अगर कर लिया है तो 10 बजे के बाद बैठ जाओ पढ़ने के लिए, 12-1-3 घंटे तक का टाइम दो, 1 बजे अपना सो जाओ, सुबह उठ जाओ 5-6 बजे पे, या फिर थोड़ा अगर लेट तक पढ़ सकते हो तो वैसे पढ़ो। क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए अगर टाइम नहीं निकालोगे तो उधर क्वेश्चन नहीं बनेंगे तुम्हारे। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए कोचिंग प्लस स्कूल के साथ, सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे निकाला जाए। इसके ऊपर बहुत जल्दी एक नई वीडियो आने वाली है, तो इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं, बट इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना टाइम टेबल अभी के लिए अपने आप बनाओ, 1-2 दिन में वीडियो निकाल दूंगा। ठीक, अब आते हैं सबसे मेन चीज पे। अगर तुम्हारा 11th अभी अच्छा नहीं चला है, उसने अपनी रफ्तार नहीं पकड़ी है, तुम्हें लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें लग रहा है कि अरे क्या चल रहा है, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, या अभी ही तुम्हारे बैकलॉग क्रिएट हो चुके हैं, तो अब यहाँ से तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, मैंने अगस्त के एंड में 11 शुरू किया था, मुझे ये नहीं पता था कि कंपोनेंट रिजॉल्व कैसे करता है। ठीक, उसके बाद से लेके वहां से लेके यहाँ तक मेरा फिजिक्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट बन गया है, मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, बेस्ट तो नहीं बोलेंगे, कोई नहीं होता, मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट हो चुका है मेरा फिजिक्स उतने टाइम इंटरवल में। बट वो ऐसे नहीं हुआ ना कि मैंने इस चीज को सोचा बार बार कि शिट बैकलॉग्स बैकलॉग्स बैकलॉग्स। मैं रुका वहां पे, मैंने देखा कि ठीक है मैंने गलती करी है या फिर कुछ भी जो भी हुआ है उसकी वजह से मेरा बैकलॉग क्रिएटेड है, मेरे चैप्टर्स छूटे हैं। अब मैंने दिमाग लगाया कि यार ऐसा क्या है मैं कर सकता हूँ जिस तरीके से ये बैकलॉग्स हट जाए मेरे। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स दूंगा जिनको तुम नोट कर लो और तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, मैंने भी नोट करके रखे हैं, बताता हूँ मैं तुम्हें। सबसे पहले तो ये रियलाइज करो कि 11th का बैकलॉग एक दलदल है, अगर उस दलदल में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। एक बार आप इस बैकलॉग के चंगुल में फंस गए, आपका जेई गया, आपका मोराल गया, आपका डिसिप्लिन गया, आपकी कंसिस्टेंसी, सब कुछ चला जाएगा एक बार इस दलदल में गिरे तो, क्योंकि इसको कवर अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक, तो इससे क्या होगा, इसको रियलाइज करने से क्या होगा, आप बैठोगे पढ़ने के लिए, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप कंसिस्टेंट रहोगे, डर के मारे कंसिस्टेंट रहोगे। हमको कंसिस्टेंसी से मतलब है कैसे भी आए। ठीक है, रियलाइज करना पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई 11 टफ है, बैकलॉग क्रिएट हुआ तो हम दलदल में फंस जाएंगे। सीनियर से पूछ लेना, मैं तुमको सामने से बता रहा हूँ, मेरे साथ हो चुका है ये। ठीक, अब अगर ऐसा लग रहा है कि चैप्टर छूट गए हैं अब कैसे कंप्लीट करें, तो कुछ मत करो, जो अभी प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है कोचिंग या स्कूल में उस पर कमांड बनाने की कोशिश करो। उसमें जो पीछे के टॉपिक्स आ रहे हैं तो किसी दोस्त से पूछ लो, किसी टीचर से पूछ लो और उनको कवर कर दो, और पूछने में हिचकिचाना नहीं, शर्माना नहीं। आखिर में सिलेक्शन नहीं होगा तो वही 4 लोग तुम्हें गाली देंगे कि तुमने क्यों नहीं पूछा था उस टाइम पर। तो पूछो, जाओ पूछो उनसे कि सर ये कैसे हो रहा है, भले ही तुमसे कहते हैं तुमने पहले नहीं पढ़ा था, तुम मुझे बोल दो नहीं पढ़ा था अभी पढ़ लूंगा मैं, पर पूछो वहां पे। तो उससे क्या होगा, तुम प्रेजेंट चैप्टर पे कमांड बना के बराबर बराबर चल रहे हो। फिर जब तुम्हारा सैटरडे आया, संडे आया, या कोई भी गैप आया बीच में, कोचिंग 3 दिन चलती है हफ्ते के लगभग, वो जो बीच में गैप आया तुम उसमें अपना पीछे का चैप्टर तैयार करो, ऑनलाइन के लेक्चर्स देखो। और मैं ये नहीं कहूंगा किसी पर्सनल गाइडर मतलब ऐसे ट्यूशन टीचर से लो अपना तुम कोचिंग उस जो छोटे हुए चैप्टर्स की है, तुम ऑनलाइन इसका लेक्चर देख लो। ऑनलाइन लेक्चर देखने से होता है कि तुम अपनी स्पीड पे देख सकते हो, 2x पे कर दिया, सर से सर देख के चले गए, चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर क्वेश्चन लगा लिए, आगे बराबरी तो चैप्टर पे। ठीक है, तो ये है पहला तरीका जब से तुम बैकलॉग क्रिएट जो हुआ है उसको तुम खत्म कर सकते हो धीरे धीरे। ऐसे करते करते आपका नए वाले चैप्टर्स का बैकलॉग भी क्रिएट नहीं होगा, और जब आप फ्री टाइम मिलेगा उतने में आप पीछे के चैप्टर्स भी कवर करते हुए आ जाओगे। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है काफी फास्ट पेस पे ये प्रोग्रेस करिए वीडियो। ठीक, तो अगर नहीं समझ में आया कहीं पे स्लो डाउन कर लो, देख लो, बट ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को नोट कर लेना कहीं पे, और इन पॉइंट्स को चिपका लो कहीं पे, कि ध्यान रखो कि 11th क्लास में बस हमें गलती नहीं करनी है। 12th में मैं तुमसे इतना कुछ नहीं कहूंगा, 12th में तुमसे कहूंगा ठीक है मजे मारो, तुम अगर 2 दिन तक ऑफ भी ले रहे हो ना हफ्ते में, तो मैं तुमसे कहूंगा ठीक है ले लो जाओ मजे लो जिंदगी के। इधर नहीं करना है, इधर एक बार कर लोगे ना तो फंस जाओगे जाके। और अभी ज्यादा इस बारे में नहीं सोचना कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क इस बात से पड़ता है प्रेजेंट में काम करेंगे, आगे जो होगा देखा जाएगा। ओके,
आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। जो तुम्हें लगता है कि वीडियो तुम्हें ज़रूरत है, चाहिए, वो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, वीडियो आ जाएगी। हालाँकि तुम लोग बताते तो हो नहीं। चलो फिर भी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।